थोड़े दिन के बाद मैं कुछ बातचीत करने फिर से पार्क में आया और जो स्पॉट्स जिनसे मैं बात करता था वो कवर हो गए और आज मैंने बेंच पे ये कैमरा टिकाया है और कुछ कन्वीनियंट नहीं पड़ रहा, बट इससे पहले कि लाइट जाए एक छोटी सी एक्सपीरियंशियल स्टोरी मैंने शेयर करनी है। अभी पिछले हफ्ते सोमवार के दिन we got up at 4 o'clock in the morning with clear mandate that 4:45 घर को ताला लगाना, और उससे पहले कुछ मकड़ी, मच्छर, कॉकरोच एक्सेट्रा का जुगाड़ किया था कि हर्बल स्प्रे घर में होगा। We were out at 4:45 and somebody came and did all that was necessary for getting our house free from all the nuisances in our absence. We started off at 5 o'clock and we reached our destination, the Balaji Nature Cure Center, Bakhtawarpur, Delhi. जैसा प्रेशर था, बच्चों का प्रेशर था और कई तरफ से हमें समझाया जा रहा था कि अगले महीने 70 और 75 के होने वाले हो दोनों, तो थोड़ा अपना जुगाड़ करो और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन थ्रू गुड हैबिट्स रिजुविनेट and what was said, Wellcure. We were in touch with Wellcure Limited, who in turn put us in touch with the Balaji Naturopathic Center. We reached and within a small time we had a frugal breakfast. Salad with sprouts और कुछ दलिया टाइप। जो आज की जनरेशन जिसको जंक, वो फजूल के बेकार के जंक खाने की जिसको फैड है, उनके लिए शायद वो थोड़ा मुश्किल हो, पर हम ईमानदारी से कहते हैं हम तो वही खाते हैं घर पे भी। घिया, तोरी, टिंडे, खिचड़ी और ओट, फ्रूट, दही वगैरह वगैरह ये खाते हैं। पर वहाँ जो था रूटीन बालाजी सेंटर में, मुझे याद आई अपने कॉलेज के दिनों के एनसीसी कैंप की। ऑफ कोर्स तब तंबू में थे और बाहर में सार्जेंट साहब सीटी बजाते थे और हमें भागना होता था एक मग या लोटा लेके, और यहाँ पे वो फ़ोन आ रहा, साहब क्रिया का टाइम हो गया जी, उठिए। तो क्रिया का टाइम का मतलब है फटाफट 2-3 गिलास पानी के गटकिए और जो आपको बाथरूम में करना है वो या कर सकते हो करिए, नहीं तो नीचे जाइए। वैसे 2 सेक्शंस हैं, मेल और फीमेल सेक्शंस, पर फीमेल सेक्शन में ही वो सब कुछ हो रहा था। मैंने पहले ज़िंदगी में कभी किया नहीं था। वो ऐसे करके इधर से सलाइन वाटर यूँ करके बिल्कुल टेढ़ी, और डर है कि वो मुंह खोल के सांस लीजिए और इधर से डालिए, फिर इधर से डालिए, और उसके बाद में शू शू करके जितना नाक से आप निकाल सकते हो तो सफाई हो जाए साहब आपकी ब्रीदिंग ट्रैक्स की। और मैंने उसमें आके ऐड किया है सैलाइन गार्गल्स, और उसके बाद में वो त्रिफला का पानी, हरड़ भिरड़ आंवला भिगो के जो पानी था, 2 आई बॉल्स में प्लास्टिक की बाउल्स थी, वो उनसे आप अपनी आई बॉल्स को रिंस कर रहे हो
and winking fast 60 times. वो दूसरे ही दिन मुझे लगने लगा कि मेरी आँख में जो पानी सा आता था, जो जलन सी होती थी, वो गई। चंडीगढ़ आने के बाद में क्योंकि मेरे पास त्रिफला वो थी नहीं, हरड़ भेड़ आंवला, तो आज मैंने जोड़ जुगाड़ करके फटाफट जैसे तैसे मंगवा लिया और कल से वो चालू। और उसके बाद में आप सैर करिए, योगा करिए, जो करना है करिए। और बड़े सुंदर से एक मंदिर में योग होता था, पर मेरी कमर के दर्द, घुटने की रिप्लेसमेंट के कारण मेरी वो औकात नहीं थी कि मैं बाकियों के साथ वो कर सकूं। तो मैंने तो अपनी चटाई बाहर में बिछा ली। सिर्फ पंगा ये था कि मच्छर उच्छर ना काटे। वो एक लड़का है बड़ा प्यारा सा, रमित वालिया, वो मेरे लिए नीम वाली वैसलीन ले आता है। कीनिया से आती है, नीम यहाँ से जाता है, वैसलीन मांगी होती है, वापस हिंदुस्तान चंडीगढ़ में आ जाती है। वो फटाफट लगा लगू के मैं पार्क में स्थापित हो गया। और जो सरल सा योगाभ्यास हमें आता है, जो हमारे लिए काफ़ी है, जो हमारी हैसियत में है करने का, वो कर आके घंटे सवा घंटे में फिर एक ड्रिंक मिलती है, डायबिटीज़ वालों को अलग और दूसरों को अलग। वो हॉट ड्रिंक, नॉट वेरी हॉट, नॉट कोल्ड, बट हॉट इनफ। वो फटाफट गटकनी होती है। और उसके बाद में आपको अपने मेल ट्रीटमेंट सेक्शन में जाना है और वो एक कपड़े छपड़े उतार के एक वो जो डिस्पोजेबल अंडरगारमेंट है वो डाल के और गरम मिट्टी से लेप लगवाना है। और मैं बोलता यार गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, थोड़ा सा इधर भी है, थोड़ा टांग में भी है, थोड़ा पाँव में भी है, थोड़ा कंधे में भी है, यहाँ भी सब तरफ वो गरम लेप लगता। उसके ऊपर वो एक छोटा सा जो शीट होती है जिसमें आप कुछ पैकिंग करते हो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको पन्नी बोलता था वो, और वो सब तरफ चेप देता था। फिर 15-20 मिनट बाद वो बोलता जी हो गया जी, हाँ अब आपको पहुँच दूँ कि आप नहाना चाहोगे। वो बाहर में ऐसा एक शावर लगा था जो धाएँ धाएँ करके जैसे ट्यूबवेल से पानी आता है, वो वहाँ पे खड़े होके नहाना। मेरे ख्याल से बहुत पहले ट्यूबवेल पे मैं इधर सकेती के पास एक फील्ड टूर लेके गया था बच्चों का, जिसमें ये हमारी जो प्रोफेसर माधुरी ऋषि हैं ये भी थी, सब ये फर्स्ट ईयर BSc में थी और बच्चे थे। 2 क्लासेस गई थी। हम मेरे 2 प्रिय मित्र जो अब नहीं हैं दुनिया में, नरेश तुली और नवल किशोर मेरे साथ थे। जब हम वो ट्यूबवेल के पानी पे नहाते थे वो फिर सब मज़ा आ गया। ये नहीं आप कदे कितना, मैं कहा हम GSI वाले जियोलॉजिस्ट हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के जियोलॉजिस्ट हैं। हम जानते हैं कि फील्ड में ज़िंदगी कैसे जी जाती है और फील्ड जैसी ज़िंदगी जी जाती है। ऑफ कोर्स उसके बाद में वो मैं ऐड कर रहा हूँ, गांव की खाट पे वहाँ पे बैठ के वो 1 लोटा भर के दूध का आता गरम गरम ताज़ा जो, और वो हम पित्तल के गिलास में वो पीते और आते फिर वो नाश्ता वास्ता करेगा। तो ये तो मैंने ऐड किया क्योंकि वो कहानी नहीं तो पूरी नहीं होती। ये सब था जो नवल और नरेश तुली को बहुत पसंद था। और वो नहाने के बाद में और वो दूध पीने के बाद में कहते वाह जी वाह स्वाद आ गया। ये पहले नहीं किता आप कदे, शुक्र है हुन कर लिया। अब उसके बाद योग हो लिया और वो ड्रिंक पी ली और अब हमें एक्चुअली मैंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद में जाना है 7:30 बजे वहाँ पे वो मिट्टी के लेप के लिए। वो गरम मिट्टी का लेप गजब होता है और जब वो नहा लेते हैं उसके बाद में ऐसे आता है जैसे स्वर्ग की सैर करके आए हो आप। और जब मैं वहाँ नहा लेता तो मैं सुमित कपूर को और अपने बेटे को दोनों को याद करता। पहले तो मैं इनको बोलता था कि मुझे नहीं जाना है ऐसे उटपटांग काम के लिए। वहाँ जाके मुझे इनकी याद आती कि ये दोनों चाहे खुद करते हो या ना करते हो पर इन्होंने मुझसे करवा दिया है और भगवान भला करे इनका। तो उसके बाद आते हम तो नाश्ता क्या मिलता, स्प्राउटेड तिल और स्प्राउटेड मेथी के दाने
एक छोटा वो कागज़ का गिलास पड़ा होता था, आप चम्मच से भर लीजिए जितना आपकी इच्छा हो। और उधर में है आपका दलिया या पोहा या कुछ वैसी शरीफ सी चीज़, और एक कटोरी स्प्राउट्स की। और आपको कायदे से और मांगना नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे पेट पूजा नहीं करने गए हो, एक्चुअली आप अपना कल्याण करने गए हो, अपना वजन घटाने के लिए गए हो और अपनी अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए गए हो। वो हो लिया। उसके बाद में सीधे गए मेल ट्रीटमेंट सेक्शन, और वो तरह तरह के पोटली मसाज, हर्बल पोटली मसाज, हॉट स्टोन मसाज, एंड वो धुन्नी पे ये कुछ लगा के चौकोर सा उसमें तेल भरते और उसी में से तेल निकाल के सब तरफ मालिश करते। मेरे को बार बार बोलना पड़ता, देखना यार मेरे घुटने थोड़ा रिप्लेस्ड हैं, कहीं ठोक ना देना, तो इसके ऊपर तुम थोड़ा कल्याण करना, थोड़ा दूर रहना। और उसका फिर भी हाथ उधर को चले जाता, पर भगवान की दया से मेरे घुटने सलामत हैं। और गर्दन में थोड़ी मसाज कर देना, थोड़ी कंधे पे कर देना। वो मसाज ऐसी हुई कि उसके बाद में वो करा के वो बोलता, साहब अब आप स्टीम रूम में चलिए। अब स्टीम रूम में जो जाना था, पाँव के नीचे तेल लगा है, उसको बोले यार मेरा ये तेल पहुँच दे, नहीं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। वो पहुँच देता, फिर भी हाथ पकड़ के ले जाता, ये सोच के कि 75 के होने वाले हैं अंकल जी, तो ये धड़ाम से गिर गए तो मुश्किल पड़ जाएगी। वहाँ जाने के बाद में वो कहता कि साहब एक गिल्ला छोटा तौलिया आप सिर पे रखिए और 2 गिलास पानी पीजिए, 1 गिलास हाथ में रखिए। वो गिलास छोटा कागज वाला होता था, और अंदर में आप तौलिए से ही अपनी आँखें कवर रखिए, क्योंकि वो स्टीम इतनी हॉट है, आँखों को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और आप ध्यान रखना, फिसलना नहीं एकदम से, फिर वो गर्मी बढ़ेगी, फिर आप मसल लेना अपने जिस्म को, और पानी फिर पी लेना, 2 घूंट फिर पी लेना। और अगर वो बीच में पूछा अंकल जी ठीक ठाक है, उनको रहता कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई है तो शूट हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। उसकी केयर, वो बच्चा विकास उसका नाम था, और वो बाहर बैठा रहता जब तक मैं इससे निपट ना लेता 2, 2.5, 3 मिनट। और उसके बाद में वो मेरे सामान की भी रखवाली रखता और मेरे को कहता, साहब अब आप ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको खूब पसीना आ चुका है। ये एक उदाहरण मैंने दी, जो एक रूटीन थी। उसके बाद में ऐसी दर्जनों रूटीन थी। 3 दिन के लिए हम गए थे, तो बार बार ही हो रहा था कि तो बड़ी जल्दी निपट गया। जैसे तैसे 3 के 6 दिन हुए, और हमने बहुत कुछ ऐसे ही मिलते जुलते जो थे, जिसको बोलते हैं आनंद उठाया और आनंद उठाया और आनंद उठाया। ये छोटी सी कहानी मैंने बताई है क्यों कि सब लोग जिनको मैं कुछ आइडिया दे पाया, वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि अगर ये नहीं किया तो फिर कुछ रह गया ज़िंदगी में। कहीं भी लोकल हो, किसी योगा सेंटर में हो, दिव्य योग मंदिर में हो, या केरला के मसाज सेंटर में हो, या कोई इंडिविजुअल एड हो, यहाँ करिए, डेराबस्सी में करिए, 35 सेक्टर के उसमें करिए। और अगर आपको पूरे सिस्टम में रहना है तो फिर बालाजी, बख्तावरपुर, दिल्ली, या पुणे, या पालमपुर, या फिर बेंगलोर या हैदराबाद, कहीं भी जाइए। अगर आपकी उम्र मेरे बराबर है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नज़दीक में ही रहिए। हो सके तो परिवार की सुपरविज़न में रहिए। हालांकि वो जो बच्चे आपको असिस्ट करते हैं